हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पत्नी जब मन आए तब पति या ससुराल वालों पर 498 ए का केस कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, लॉ अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आ सके। दोस्तों, आजकल शादी से रिलेटेड डिस्प्यूट में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि पति और पत्नी की मैरिज के बाद डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं और डिस्प्यूट के कारण दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और इसमें यह भी देखा जाता है कि कई सालों तक अलग अलग रहने के बाद पत्नी पति पर 498 ए का केस कर देती है, चाहे उसे अलग रहते हुए 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल हुए हो। वो पति पर क्रुएलिटी या यौन उत्पीड़न का केस लगा देती है। तो इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि क्या 498 ए ऑफ आईपीसी को फाइल करने की कोई टाइम लिमिट है या नहीं। क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड भी है जब पत्नी अपने पति और ससुराल पर 498 ए क्रुएलिटी या 406 दहेज का सामान वापस मांगने का आरोप पति या ससुराल वालों पर लगा सकती है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि कब पत्नी अपने पति पर 498 ए का केस या फिर एफआईआर नहीं कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम केस की फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, पति पत्नी की मैरिज सन 2007 में होती है। मैरिज के बाद दोनों में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स शुरू हो जाते हैं और आपसी मतभेद के चलते 2009 में दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अलग होने के बाद पति पत्नी से तलाक के लिए डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है। अब इसके बाद इस केस में ट्विस्ट आता है। तो सेपरेट होने के 3 साल बाद पत्नी पति पर 498 ए का और 406 का केस कर देती है। तो उसमें पत्नी ने आरोप लगाए कि मुझे मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के द्वारा उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उसके साथ क्रुएलिटी की जा रही है और उसके द्वारा लगाए गए सारे स्त्रीधन को ज़बरदस्ती अपने पास रख दिया है। और पत्नी कंप्लेंट के साथ एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल भी देती है जिसमें वो अपने पति और ससुराल वालों से इसे वापस लेना चाहती है। पत्नी की कंप्लेंट पर 2014 में पति और ससुराल वालों पर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पति पत्नी के द्वारा दी गई आर्टिकल्स की लिस्ट से आर्टिकल्स को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंप देता है और साथ में पति 6 लाख का एक पे ऑर्डर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंप देता है और पत्नी की इस सामान को लेने से मना कर देती है और बोलती है कि पति ने सारा सामान वापस नहीं किया है, अभी भी कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन में एक बात और सामने आती है कि इसमें ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि वो तो विदेश में रहते थे और ऐसे में पुलिस पति और सास के अगेंस्ट 498 ए का केस फाइल करती है और 406 में चार्जशीट फाइल करती है और 406 केस सिर्फ सास पर चलाने के आदेश हुए और पति के ऊपर से दोनों सेक्शन यानी कि 498 ए और 406 दोनों को क्वैश कर दिया गया। तो दोस्तों, फिर ये केस यहीं पर हाई कोर्ट में ही ख़त्म नहीं होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को दोनों तरफ से चैलेंज कर दिया जाता है। सास के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 406 को भी रद्द करने की बात की जाती है और दूसरी तरफ पत्नी हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है, क्योंकि उसके हिसाब से पति और ससुराल वालों पर 498 ए और 406 का केस चलना चाहिए। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद अपने फैसले को सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 ही मेन सेक्शन थे, 498 ए और 406। तो सेक्शन 498 ए के बारे में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इस केस में 498 ए का केस बनता ही नहीं है, क्योंकि 2009 के बाद 2012 में पत्नी के द्वारा केस फाइल किया गया था, जो कि लिमिटेशन पीरियड से बाहर है, यानी कि पत्नी की एफआईआर टाइम बार्ड एफआईआर थी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाई कोर्ट का 498 ए का
क्वैश करना बिल्कुल सही था। और 406 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पति पत्नी के बीच डाइवोर्स लिटिगेशन के चलते लगभग 1 दशक हो चुका है और पत्नी ने अपने आर्टिकल्स को लेकर अपने पति और ससुराल वालों पर कोई एलिगेशन नहीं लगाए थे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पति ने पत्नी का स्त्रीधन वापस कर दिया था और पत्नी ने इसे लेने से साफ मना कर दिया था और इसके बाद पत्नी ने एक अलग लिस्ट ऑफ आर्टिकल दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने पति या सास से कभी भी स्त्रीधन वापस लेने की बात नहीं की थी और कभी भी सास और पति द्वारा स्त्रीधन को वापस ना करने की बात हुई थी और ना ही ऐसे एलिगेशन उसमें थे। और उसमें एक बात साफ होती है कि पति के पास जो सामान था पत्नी का, उससे वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास सबमिट करवा दिया था और पति ने कभी भी उसे लौटाने से मना नहीं किया था। यानी कि पति और सास कभी भी सामान को अपने पास रखना ही नहीं चाहते थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि मैरिज के 7 साल के बाद और इनिशियल लिस्ट ऑफ आर्टिकल देने के भी 3 साल बाद पत्नी के द्वारा एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स दिया गया था जो कि पत्नी की एक सोची समझी चाल थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि पति और सास पर 406 का मामला भी नहीं चलाया जाना चाहिए था। तो इसमें पत्नी के द्वारा लीगल प्रोसेस का मिसयूज़ किया गया था। इस पर ससुराल वालों की अपील को अलाउ किया गया और पत्नी की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। और इसमें एक बात गौर करने वाली थी कि जब एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश किया गया था तो चार्ज फ्रेम हो चुके थे और तो चार्जेस फ्रेम होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से पता चलता है कि पत्नी कभी भी पति पर 498A का केस नहीं कर सकती है। पत्नी को अगर सेपरेट रहते हुए अगर 3 साल हो चुके हैं तो पति पर 498A का केस नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।